आज से, अभी से किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए, उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, सही गलत कुछ नहीं होता, ये तो बस नजरिए का खेल है। सबके साथ चलने में ही जिंदगी में मेल है। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को बहुत कमजोर बनाती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं लेकिन आपके साथ बुरा हो जाता है तो हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब पहले से ही तय है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप चिंता करना परमानेंटली छोड़ दोगे। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपनी बहन की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरुजी ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था और मन ही मन गुरुजी को बहुत कोस रहा था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, वह अनार का क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। गुरु ने उसे जो अनार दिए थे वो कुछ कह नहीं पाया। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया है पर हमें इस क्षेत्र में कहीं अनार नहीं मिला है। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंच गए और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी कुछ। फिर उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला भला कह रहा था। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है कि हमारे किसी भी अच्छे काम में परेशानी आई है तो उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा ने पहले से ही तय कर दी है कि यह परेशानी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए हमें कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में बढ़ने के लिए हमें अपना मन कंट्रोल करना चाहिए और अपने मन को परमानेंटली उस काम में लगा दो जिसको आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, और उसी काम में बार बार मन को लाओ और उसे बार बार कंट्रोल करो, क्योंकि बार बार प्रयास करने से आखिरकार हमारा मन उसी काम में लगना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशन स्टोरी सुनकर आपको आग लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसी आग लगाने वाली स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी आग लगाने वाली स्टोरी के साथ।